हेलो बच्चों, हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। कैसे हैं आप सब? सर हम बढ़िया हैं, आप बढ़िया। बताइए। बढ़िया सर। कोई प्रॉब्लम लाइफ में? सर मस्त है। नो सर, मस्त। नो सर सर। जब से साइंस ली है। अच्छा, मस्त। हाँ, वैसे भी कल संडे है, कल एंजॉय करोगे तुम लोग, पढ़ाई तो यस सर। करोगे। हाँ, तो बस मस्ती रहेगा ना फिर। नहीं देखो, सर, बहुत सारा होमवर्क है। अच्छा होमवर्क भी है। हाँ तो ठीक है, होमवर्क है तो क्या हो गया। सर नोट्स भी बनाने हैं ना एंजॉय सर। करेंगे लेकिन। स्टूडेंट लाइफ ही क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है पढ़ाई। 2 साल यस का सर। मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, नीट नीट वगैरह, नीट जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तो लाइफ में मजे ही है। तो सर चिली है, चिल। अच्छी ली है। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे ना प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल के बाद में हमने लाइमन सीरीज, बार्मन सीरीज, ये सीरीज ये वगैरह देखा। आज हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो ये प्लैंक थ्योरी क्या कहता है, इसको समझना। ये बोलता है कि कोई भी रेडिएशन जो होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल या पैकेट से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? रेडिएशन जो है छोटे छोटे पैकेट, पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल या पैकेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सर रेडिएशन। तो छोटे छोटे पैकेट से मिलके बना हुआ है। और उस पैकेट को क्या बोलना? उस पैकेट को उन्होंने फोटोन बोला या क्वांटा बोला। किसने बोला? प्लैंक साहब ने बोला। प्लैंक साहब ने बोला कि जो रेडिएशन होता है ना, कोई भी रेडिएशन, वो क्या है? जैसे रेडिएशन के तौर पे एक लाइट भी एक रेडिएशन है कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। तो उन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पैकेट से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे पैकेट्स। और उस पैकेट का कुछ एनर्जी होगा। अच्छा, लाइट पैकेट से मिलके बना हुआ है, तो वो तो हम लास्ट क्लास से पढ़े थे ना, उसका वेवलेंथ होता है। लाइट का वेवलेंथ होता है कि नहीं? सर 3 यस इंटू में सर। 10 की यस पावर सर। 8। यस सर, लैम्डा। 3 into 10 की पावर अरे नहीं, 8। मैं वैल्यू नहीं पूछ सर रहा वो हूँ। तो अरे वैल्यू हो गई। कोई भी, हाँ, वैल्यू नहीं पूछा मैं, बोलो वो वेवलेंथ लैम्डा से, लैम्डा है ना, लैम्डा। उसके पास लैम्डा, और जिसके पास लैम्डा वो उसके पास एनर्जी। लास्ट क्लास में यस। बोले थे E यस बराबर सर। एच सी बाई लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन जो हम लास्ट क्लास में यूज करते आ रहे हैं ना, वो इक्वेशन किसने दिया था? प्लैंक साहब ने दिया था। यही है प्लैंक का थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी यही है। तो ये तुम पहले से पढ़ चुके, इसलिए बोले थे ना आज का क्लास आसान है। प्लैंक थ्योरी क्या था भाई? वो बोले थे कोई भी रेडिएशन है, कोई भी पार्टिकल है, लाइट वाइट जो भी है रेडिएशन, वो क्या मतलब, जो रेडिएशन वगैरह है वो किससे मिलके बना है? वो फोटोन से मिलके बना हुआ है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसको फोटोन कहेंगे। और उसका एनर्जी क्या होगा? उसका एनर्जी E बराबर एच बाई लैम्डा होगा। hc/λ। और इसको हम चाहे तो E बराबर एच न्यू भी लिख सकते हैं। इसको चाहे तो E बराबर एच न्यू भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है? C बाई c/λ की वैल्यू न्यू होती है। तो यही तो था प्लैंक थ्योरी। यस सर। तुम बोल रहे थे कि सर पहले ही डर लग रहा है, हाँ कुछ डरने वाला चीज है? ठीक है, तो देखो यही तो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। E बराबर, ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, E बराबर एच सी बाई लैम्डा। H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है ना, C स्पीड ऑफ लाइट। यस सर। यस सर। सर। और लैम्डा तुम्हारा नहीं निकल जाएगा, लैम्डा निकल निकल जाएगा। जाएगा। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो बताओ, इसके पास अगर लाइट के पास एनर्जी है, तो वो जिसके पास एनर्जी उसके पास पावर होता है कि नहीं? यस सर। पावर होता है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला होगा एनर्जी बाई टाइम। यदि इसी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा? पावर। पावर। सर रेट ऑफ एनर्जी। क्या? सर रेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को सुनो, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर बनेगा। और चूंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो। तो यदि एक पार्टिकल यानी कि पैकेट, एक पैकेट का एनर्जी इन्होंने दिया E बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो n नंबर ऑफ पैकेट रहेगा तो एनर्जी क्या होगा? E बराबर n एच सी बाई लैम्डा नहीं हो जाएगा?
अरे क्या लाइट छोटे छोटे हाँ पार्टिकल यस सर, यस सर। क्या उसमें एक ही पैकेट है क्या? वो बहुत सारे हैं ना, छोटे 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 बहुत सारे हैं। और माधव माधव मेरे से डाउट पूछा था, माधव क्लास में है क्या? अरे माधव, यस माधव सर, मेरे हाँ सर। तो बोल क्यों नहीं रहा? ये बोलता नहीं है भाई। व्हाट्सएप पे ये डाउट किया था कि सर लाइट, वैसे ही कुछ बोला था कि सर डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल कुछ है क्या? तो हाँ माधव, यही है। लाइट जो है छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और उसका एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, अगर एक पार्टिकल है और n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो E बराबर NhC बाई लैम्डा, वेयर n बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। पार्टिकल्स। 3 4 5, ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। यस सर। तो अगर पावर निकालेंगे तो क्या करना है, इसको टाइम से डिवाइड कर देना। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। ये मीन्स क्या सर? नो सर। तो पावर आप निकाले ना, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E by T। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। और यहाँ पे आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब आज के सारे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आएंगे और सब है बहुत आसान आसान। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो कभी लाइफ में? सर नाम सुना नो है सर। नाम तो बहुत सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक, यस नाम सुना होगा। सर उन्होंने दिया ना आइंस्टाइन ने ये। हाँ ये सही बोला, आइंस्टाइन ने दिया, बिल्कुल सही बोला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिया, आइंस्टाइन ने दिया। तो उन्होंने ये भी प्रूफ किया था कि फोटोन से बनी है, हाँ ये भी। इसीलिए तो सर नोबेल पुरस्कार मिला था ना उन्हें। सुनो सुनो, चलो अब इधर आते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक लाइट को एक मेटल के सरफेस पे गिराया जाता है। एक लाइट है, जा रहा है और इस मेटल सरफेस पे टक्कर हो रहा है। चूंकि लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, सबका क्या होगा, वेवलेंथ होगा, सबका फ्रीक्वेंसी Yes, होगा। इस लाइट के पास एनर्जी होगा, एनर्जी होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। यस सर होगा। इस लाइट के पास एनर्जी होगा। अब ये लाइट एनर्जी वाला मेटल के सरफेस पे जाएगा तो उस मेटल से किसको निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर। हाँ इस यस मेटल सर। से क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा, किसको बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और तुम बाहर देखो, ये निकल के यहाँ पे तो एक बैटरी जोड़े हुए हैं और ये बैटरी का ये क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मैं रिपीट करूंगा, रुक जाओ। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है कि नहीं? यस सर। अरे बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन पे खुद चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये निगेटिव इस पे अट्रैक्ट होगा कि नहीं, यस सर होगा होगा। सर। अट्रैक्ट होगा। और ये निगेटिव इधर से खिंचाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगाया है, अब इस एमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, सर होगा सर होगा। डिफ्लेक्शन होगा Produce ना। होगा सर। इस Yes, sir. एमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और वो जो डिफ्लेक्शन क्या बताएगा कि इसमें करंट आ गया, इसमें करंट आ गया। तो ये करंट क्यों आया, एक आप लाइट फॉल कराए थे तब। यदि ये लाइट आप नहीं फॉल कराते तो यहाँ पे ये एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं ना था। देखो यस सर नहीं था। सर्किट नहीं ना कंप्लीट है। यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे ये तुम्हारा प्लेट है, कहाँ सर्किट कंप्लीट है, सर्किट तो यस कंप्लीट सर। तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन तुम लाइट यहाँ पे फॉल कराए हो, ये लाइट का काम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। क्या, किसको बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा एनोड पे। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा ना, एनोड पे जाएगा और इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और तुम्हारा एक क्या करंट का जनरेशन हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तुम किसका क्या बना सकते हो, अरे करंट प्रोड्यूस करा सकते हो ना। यस, फोटो इलेक्ट्रिक। यस सर। हाँ, तो अरे सोलर सेल ये वगैरह ये सब नहीं बनता है। बनता है सर। सोलर सेल में क्या होता है भाई, सनलाइट आता है, गिरता है, कुछ प्लेट उलेट होते हैं। अरे सर बोलो। सोलर पैनल में भी यही सिस्टम होता है।
हाँ वो एक तरह से क्या है, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही तो है। यस सर, वो भी वही सेम है। पूरा ये सिस्टम पूरा नहीं रहता है क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन वो भी मतलब कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल पे चलेगा ना। सनलाइट Yes, आ sir. रहा है, प्लेट पे गिर रहा है, प्लेट से गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हालांकि वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां पे हम सेमीकंडक्टर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, Yes, एक sir. मेटल प्लेट ले रहे हैं। मेटल। ठीक है, सर अगर हम बैटरी से सर नेगेटिव टर्मिनल से नहीं वो टच करते तो भी तो सर हमारा एमीटर में दिखाता नहीं दिखाता हाँ सुनो दिखाता सुनो, ना मैं सर। मैं वहां पे आ रहा हूँ, मैं वहां पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये बैटरी नहीं रहता तो क्या होता, तो सर बैटरी इलेक्ट्रॉन। नहीं रहता ना तो इलेक्ट्रॉन निकलता। यस, Yes, इलेक्ट्रॉन sir. निकलता, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई इंसान यहाँ पे नहीं है, कोई इंसान खींचने नहीं वाला नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, अपने मन की बात है, धीरे धीरे जाएगा। जैसे तुमको मान लो तुम अपने से ही पढ़ सकते हो, तुम चाहो तो अपने से ही पढ़ सकते हो, लेकिन एक टीचर क्यों तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम अपने से उस स्पीड से नहीं पढ़ोगे। तुम वो मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा भी शेड्यूल है कि डेली शाम में पढ़ना है, वो शेड्यूल Yes, sir. मेंटेन करेगा, तुम अपने से आलसी हो जाओगे। तो वही इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा। जब बैटरी नहीं रहेगा ना, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अपने आप धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तब जाएगा। पता चला कभी जाते जाते ये जाएगा ही नहीं, कभी कभी जाते जाते ये जाना ही बंद कर देगा, जाएगा ही नहीं। मनमौजी हो जाएगा। क्यों बंद कर देगा, देखो ये जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे। अबे ये इस प्लेट प्लेट पे में अगर सर? मान लो ये जा रहा है, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस निकला, प्लेट में? अरे यस सर। ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा ना, यस सर। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आ जाएगा कि नहीं, इस प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि निगेटिव आ गया कि नहीं। बट सर नेगेटिव तो तब आएगा ना जब इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो पहले तो निकलेगा और धीरे धीरे स्टार्टिंग में यहाँ पे जाएगा। अरे ये निकल Yes, गया sir. तो चलते चलते मान लो, चलते चलते कभी ना कभी तो इस पे पहुंच जाएगा ना। सर अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है तो सर वो क्यों लेगा। तो हाँ, तो यही सब प्रॉब्लम आ जाएगा ना अगर बैटरी नहीं लगाओगे, तो तभी तो हम बैटरी लगा रहे हैं ना। तो ये सर सब डायरेक्शन, तो सर इसकी डायरेक्शन फिक्स है, जैसे लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स। लाइट से तो अब देखो लाइट यहाँ पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा तो इधर ही जाएगा ना, या फिर क्या होगा, मान लो यहीं पे रह गया कहीं भी, यस सर, मतलब नीचे। हाँ नीचे रह गया, वही मतलब एक डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए हम बैटरी लगा रहे हैं ना। यस कभी सर। या तो इलेक्ट्रॉन सर ऊपर फिर गया, सर क्या या तो फिर सर दोबारा ना मेटल सरफेस पे चला जाएगा ना। हाँ दोबारा भी जाने लगेगा, यस जाने लगेगा। ओके तभी सर। तो बैटरी लगा रहे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए तो बैटरी लगा रहे हैं, यस सर यस सर। ताकि वो सारे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर हाँ मान लो अगर ये बैटरी का हम इसी पे अगर इधर पॉजिटिव दे देते और इधर निगेटिव दे देते, तब देखो तब क्या होता, तब ये एमीटर शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव रहता और यहाँ पे निगेटिव रहता। अब ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा क्या, नो सर। नो सर। नहीं आने देगा। क्यों, क्योंकि तुम बैटरी को उल्टा लगा दिए, बैटरी को उल्टा लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा और वो सारा काम गड़बड़ कर रिपेल देगा। करेगा इसलिए बैटरी का हमेशा कौन सा टर्मिनल, बैटरी का हमेशा निगेटिव टर्मिनल उससे जोड़ना जिसपे लाइट गिरा रहे हैं, जिसपे लाइट फॉल कर रहा है ना उस पे उसका निगेटिव, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जोड़ देना। बोलो यस सर। ठीक है, यस ठीक है, ओके ठीक है। तुम कोई बच्चा अटेंडेंस ले लेगा अभी, सर कर लिया सर। सर ले कर ली। लिया ना, ओके ठीक है। रुवांशु और वो आप ही दोनों कर लेना, ओके। तो ये हो गया। बार पूरा रिपीट कर दीजिए। सुनो मैं बता रहा हूँ, एक लाइट है, क्या है भैया, एक लाइट, और वो लाइट को तुम गिराओगे, मैं एक ब्लैंक पेज पे दिखा ऐसे करके, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक मान लो यहाँ प्लेट है और एक यहाँ प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे मैं क्या गिरा दिया, इस प्लेट पे मैं लाइट फॉल कराया, क्योंकि लाइट के पास एनर्जी होता है, लाइट के पास एनर्जी है ना, यस सर है सर। बराबर hc/λ। तो ये लाइट फॉल हुआ तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक तार ऐसे करेंगे और एक ऐसे तार करेंगे। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव। अब ये पॉजिटिव के साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव
अट्रैक्ट करेगा सर इसे। पॉजिटिव ला देगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव ला देगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कि नहीं? सर जाएगा। आगे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो यहाँ पे हम एक एमीटर लगाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आएगा इसका मतलब क्या होगा? करंट जनरेट कर दिया। करंट कौन जनरेट किया? ये लाइट। लाइट को हम बोलते हैं फोटोन, अभी हम पढ़े, तो इसलिए हम इसको इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है क्या कि भैया ये जो लाइट निकला, मतलब लाइट जो तुम दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। मूव कर रहा है, और जो मूव करता है अगर उसके पास एनर्जी होता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी। यस सर यस होता है। सर। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखना, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी जो तुम दोगे माइनस Yes, कर दो, माइनस कर दो फाई से। सर 5। और इस फाई को अभी अभी समझा रहे हैं, ये फाई को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला था hc बाई लैम्डा और फाई का फॉर्मूला कहता है hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा नॉट। hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, अब देखना ये क्या हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी, सर ये क्या बोल दिया, ये क्या फॉर्मूला लिख दिया? अभी समझते हैं। देखो, एनर्जी तुम दिए, ये लाइट का एनर्जी तुम दे रहे हो, मान लो इसका एनर्जी क्या हो? ई हो, तो ये एनर्जी तुम दिए होगे तो कुछ एनर्जी तो ये प्लेट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, यस सर। कुछ Yes, एब्जॉर्ब किया होगा और वो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। मान लो तुम एनर्जी 100 दिए, 100 तुम जूल एनर्जी दिए, ठीक? तो 100 जूल एनर्जी दिए और तुम्हारा मान लो इस ये प्लेट जो है 80 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब किया क्योंकि देखो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। यस सर। यस, 80 जूल एनर्जी को इसने क्या किया? इस प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो बाहर कितना निकलेगा? बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास कितना एनर्जी होगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास 100 माइनस 80 यानी कि 20 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये जो 20 जो बच गया वो किस फॉर्म में दिखेगा? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी कितना, अगर कोई पूछे तो कैसे निकालोगे? 100 तुम दिए थे, उसमें से जो एब्जॉर्ब हो गया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। बोलो, यस सर। काइनेटिक एनर्जी 20 बचा ना। अब ये 100 क्या था? 100 तुम एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी तुम दे रहे थे ना 100। 80 क्या था? और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता, और ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? फाई। तो फाई यानी कि इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं? ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। ई माइनस फाई नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस अब सर। ये फाई किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन आता है कि भाई ये फाई की क्या, फाई सबका सेम रहेगा क्या? तो नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सा मेटल से तुम्हारा बना हुआ है। मतलब ये जो प्लेट है, ये प्लेट किस चीज का है? लोहा का है कि कॉपर का है कि जिंक का है कि लकड़ी का है? अच्छा, लकड़ी का रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, बताओ। नो सर नहीं करेगा। नहीं निकलेगा। नॉन मेटल है तो सर। ये डिपेंड करेगा किसका, किस चीज से बना हुआ है, कौन से। या कोई पूछे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और पूछा भी जाता है। अगर आप डीपीपी वगैरह सॉल्व करोगे तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा। क्या रहता है? सर कॉपर। सुनो क्या पूछता है कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है?
मटेरियल के नेचर पे, किस चीज से बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल। किस चीज से बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, तुम ये कॉमन सेंस बता, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा उसको, अच्छा वर्क फंक्शन होता क्या है, अगर डेफिनेशन कोई पूछे वर्क फंक्शन होता क्या है, तो बोलेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी देना होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में वो कम से कम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, क्या वर्क फंक्शन क्या होता है, जो कम से कम एनर्जी देने पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर आ जाए। सर वो 80 था सर वर्क फंक्शन, या फिर 20 था सर? अरे वर्क फंक्शन मैंने 80 दिया था ना, तब तो काइनेटिक 80 में 100 में से 80 घटा। आया था। यस सर। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, जो वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो तुम दे रहे हो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, कितना एनर्जी मिनिमम। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो वर्क फंक्शन हो गया मिनिमम एनर्जी जो कि आप दे रहे हो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो तुम ये बताओ, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा क्या? अरे जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, मान लो ये 80 की जगह पे अगर मान लो अगर 120 रहता, क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है? लेट निकलेगा ना भाई नो सर। नहीं निकलेगा ना। तो यानी कि हम नहीं बोल सकते जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। और तुम फॉर्मूला से भी देख सकते हो, देखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है फाई के, अरे माइनस आगे लगा हुआ है ना, यस सर। आगे माइनस लगा हुआ है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया वर्क फंक्शन के। यस सर तो हम कर सकते ना कि किसी भी, अगर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है तो उस मटेरियल को क्या होना चाहिए, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम से कम होना चाहिए, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बोलो, वर्क फंक्शन कम रहना चाहिए ना? अरे वर्क फंक्शन कम रहना चाहिए कि नहीं, बोलो। सर रहना चाहिए सर। यस यहाँ सर। पे तुम बोलते नहीं हो, मैथ क्लास में जाके जय श्री राम लिखते हो, इधर भी थोड़ा बोलो। अरे बोलो भारत माता की जय। जय। हाँ तो वंदे। यहाँ बोलो ना भारत माता की जय। यहाँ पे तो मैं बोलूंगा तो बोलोगे नहीं। फिजिक्स मैथ में जाके इधर क्या करते हो? चलो ठीक है, यहाँ पे बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जो एनर्जी तुम दे रहे हो उसमें से माइनस कर दो वर्क फंक्शन को, जो एनर्जी दे रहे हो उसमें से माइनस कर दो वर्क फंक्शन को। अच्छा ये वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें ये जो लैम्डा है ना, ये जो लैम्डा नॉट है इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड, क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर सर ये ये है स्पेलिंग क्या? बता देना सर। अरे नाम है, नाम है भाई, नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, वर्क फंक्शन का वेवलेंथ, मतलब जो मटेरियल है ना उसका जो वेवलेंथ है उसे क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर इसका अरे ये एक फॉर्मूला क्वेश्चन करवा दीजिए। हाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन है अभी तो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी माइनस फाइव था, इसको मैंने लिखा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एच न्यू माइनस एच न्यू यस सर। नॉट, लिख सकते हैं ना? तो ये Yes, जो sir. है लैम्डा नॉट है ना, ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, टी फॉर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसको क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, बाकी ये डिटेल में तुम क्लास 12 में जाओगे ना तो और ज्यादा डिटेल में इसमें ग्राफ व्राफ सब पढ़ोगे, 12th में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो 12th में फिर से ये तुम्हारी लाइफ में आएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट, देखो दिया हुआ न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻14,
दे दिया हुआ है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, बताओ काइनेटिक एनर्जी आप बताओ। तो काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अरे यही था ना, और एच कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. यस सर। हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे देखो एच, तुम ये न्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, तो हाँ न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, Yes, न्यू sir. का वैल्यू हो गया ना, ये हो गया आपका न्यू का वैल्यू, और ये हो गया आपका न्यू नॉट का वैल्यू। Yes, sir. अरे बोलो, तो सब पुट कर दोगे तुम्हारा अच्छा। काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल जाएगा। सर एक बार एच की वैल्यू बता दीजिए। एच का वैल्यू कांस्टेंट, अरे यहाँ पे लिखा हुआ है एच कांस्टेंट 6.626 into 10 की पावर -34, अच्छा ओके सर। वही एच है, एच दूसरा नहीं आएगा लाइफ में, वही है प्लैंक कांस्टेंट वाला एच ही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जाएगा। दिया ही हुआ है, ये आपसे हो जाएगा कि नहीं सॉल्व। यस सर। अच्छा ये तो हो गया फोटो, एक फोटो इलेक्ट्रिक, एक और बात समझना क्या, कि भाई तुम लाइट फॉल करा रहे थे, लाइट फॉल करा रहे थे और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, अगर लाइट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से मतलब जो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन की एनर्जी से अगर लाइट की एनर्जी कम हो जाए तो No, क्या sir. इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या, नहीं। नहीं निकलेगा। अरे ये मान लो ये एनर्जी निकलेगा सर, नहीं निकलेगा, ये कम हो गया और ये ज्यादा रहे तो क्या No, इलेक्ट्रॉन sir. बाहर निकलेगा क्या, No, कभी sir. नहीं सर। ठीक है, तो एक चीज ये तुम या कॉमन से सोच सकते हो, मान लो एक हम प्लेट ले ले और टॉर्च जलाए रहे, यहाँ पे टॉर्च जला के हम बैठे हुए हैं, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगेगा, नो सर, टॉर्च में उतना पावर है क्या, नो सर। वो पावर किस में रहता है, एक्सरे यूवी रे, ये सब पावरफुल रे है Yes, ना। sir. यस सर। Yes, sir. एक टॉर्च तुम जलाओगे यार, क्या ही उसकी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो एक और चीज तुम ये ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब तुम लाइट जो फॉल करा रहे हो ना उसमें सफिशिएंट एनर्जी हो, अगर उस लाइट में एनर्जी ही नहीं रहेगा, उस लाइट में पावर ही नहीं रहेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर, मतलब एक तरह से वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होना चाहिए ना। हाँ एनर्जी, उस वो लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, और वर्क फंक्शन से कम रहेगा तो देखो ना काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में चला जाएगा, भाई निगेटिव में है तो सर- इसका क्या, सर अगर बराबर भी होगा तो भी नहीं होगा। तो बराबर में देखो ऐसा रहेगा ना, बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन वही बहुत आपको अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। अच्छा तो उसमें भी निकलेगा सर, इसका मतलब। हाँ जीरो में तो निकल जाएगा ना, जीरो है तो मतलब लगभग इक्वल हो गया, मतलब निकलेगा, लेकिन वो तुम्हारा आइडियल कंडीशन क्या रहेगा कि ज्यादा रहे, क्या रहे, वर्क फंक्शन से ज्यादा रहे। ठीक है, यस सर। अरे देखो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर ही तो एनर्जी दे दो। यस सर, यस सर। कोशिश करना है कि वर्क फंक्शन से थोड़ा सा नन्हा से ज्यादा कम से कम जरूर दो। ठीक है, यस सर। अरे देखो Yes, sir. तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी की कहानी। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और ये आते ही, ये बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आता है और बोर मॉडल को क्या, बोर मॉडल को समझो एक तरह से फेल करके चला जाता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे उसके बाद में तुम्हारा ये माइंड खुलेगा और तुमको पता चलेगा कि भाई बोर मॉडल भी फेल गलत होने है वाला है। हाँ ये भी गलत निकल गया भाई साहब। सर, कभी कुछ सही निकलता है केमिस्ट्री में। नहीं सही निकलता है ना, अरे ये सब एक जर्नी है ना, एक दिन में ये सब थोड़ी हो जाएगा। फिर भी अरे बोर मॉडल बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, कुछ अरे फेल होने का मतलब क्या है, कुछ ड्रॉबैक है, बाकी सब बढ़िया कंडा, थोड़े मोड़े ड्रॉबैक एक्सेप्शन है। निकल गया ना सर एक तरह से। हाँ तो वो जो ड्रॉबैक है उसको हम पढ़ेंगे। चलो इधर है हमारा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अच्छा डुअल सिम होता है मोबाइल में, यस सर। यस यस सर। सर। डुअल सिम मतलब क्या होता है, उसमें फोन में कितने सिम लगेंगे, दो। मैक्सिमम तो तो इन्होंने डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है।
अब डुअल नेचर मतलब सर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में 2 सिम लगे हैं क्या? अरे बोलो, डुअल नेचर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन में 2 सिम फिट कर दिया जाए क्या? इससे उसके पास कहाँ से आ जाएगी? शायद ये पॉजिटिव इससे हो बात जाएगी करेगा। तभी। है ना? देखो 2 तरह के नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक क्या होता है पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। एक क्या होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब जो छोटे छोटे पैकेट में दिखे आपको, जिसको तुम काउंट कर सको 1 2 3 4 5, उसको क्या हो गया पार्टिकल। अरे जिसको काउंट कर सकते हो उसे क्या कहोगे पार्टिकल। पार्टिकल बोलो। नेचर। पार्टिकल यस। और जो एक होता है वेव नेचर, वेव मतलब क्या हो गया तरंगे। अरे जैसे एक पानी में तुम पत्थर मारो, क्या क्या दिखता है तुमको? सर वेव्स दिखती हैं। वेव्स दिखती है, सही बोले। पानी में जब तुम पत्थर मारोगे तो क्या दिखेगी? वेव्स। तो तो वो साउंड की तरह है ना सर? हाँ, साउंड भी एक तरह से वेव ही है ना। यस सर। अरे साउंड का देखो, तुम फोटो ऐसे देखते होगे, साउंड का एक माइक ऐसे रहता है ना, ऐसे एक माइक रहता है। मतलब जब मैं ये एडवर्टाइजमेंट में बता रहा हूँ, और उसमें तुमको ऐसे ऐसे तुमको दिखाया जाता है, पहचान नहीं होता हाँ है। हाँ यस सर Yes, यस। yes. Yes, सर sir. यस। तो वो भी तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो कहाँ गया? हाँ यहाँ देखो, Sir, ये ऊपर स्पीकर दिख से। रहा है, सुनो सुनो, यहाँ पे स्पीकर दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। ऐसे गोला गोला नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे गोला, वो क्या है? वेव बता रहा है, वेव। Wave. हाँ, या फिर तुम देखते होगे कि हाँ प्रचार वगैरह में एडवर्टाइजमेंट में क्या रहता है, ऐसे मतलब कोई गाना सुन रहा है ऐसे कान में लगा के, और वेव ऐसे निकलती हाँ है, सर, waves दिखाते वेव्स दिखाते हैं ना। हाँ, तो जो एडवर्टाइजमेंट Yes, रहता है वो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला साइंस टीचर होगा या साइंस स्टूडेंट होगा, आर्ट्स वाले नहीं होंगे। नहीं तो वो क्या बना, वो पार्टिकल बना देते हैं। ठीक है, सर वो कुछ नहीं बनाएंगे सर। हाँ वो आर्ट्स वाले कुछ भी बना देंगे, अनर्थ करके चले जाएंगे। ठीक है, सर वो पेंटिंग करके चले जाएंगे। हाँ। हालांकि वो, चलो वो क्या, उनका भी क्या होगा यार, वो देख देख के सीख गया होगा कि हाँ उनको लॉजिक पता नहीं होगा कि हाँ साउंड का ऐसा फोटो रहता है तो चलो ऐसा बना दो। वो भी साइंस वाले स्टूडेंट नहीं होते। एक होता नहीं कि हाँ ऐसा फोटो रहता है तो बना दो, लॉजिक पूछने जाओगे तो थोड़ी बताएगा वो। सर सर एक बार ये डुअल नेचर वाला फिर से समझा देना। अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए, तुम कर रहे हो तो उसी की भूमिका बना रहे हैं। डुअल नेचर Okay. इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी उसको टाइम देना होगा। आज हमको 2 ही प्रिंसिपल पढ़ना है। आज हम डुअल नेचर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। एक ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक, जिससे तुमको सब याद हो जाएगा, आइसोटोप, टोन, आइसोडाइफर, ये सब। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा आज क्लास वो होती है। ओके सर। तो देखो अब ये क्या है, पार्टिकल नेचर तो समझ में आ गया। वेव नेचर क्या होता है? एक तरंग, तरंग की तरफ, यानी कि ये एक तरफ से तुम ऐसे समझ लो कंटिन्यूअस ऐसे से रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं ब्रेक यस सर नहीं। वेव और नेचर एक समझते हैं दूसरे के सर। पैरेलल रहेंगे। अरे पैरेलल नहीं रहेंगे यार, मतलब ऐसे, हाँ ऐसे से करके कुछ भी वेव, मतलब एक तरंगे चल रही है। अरे ओके जैसे सर। तुम्हारा एक पत्थर मारो पानी में तो ऐसे से गोल गोल जो बन रहा है ना तरंग, वो वेव। यस सर। तो इन्होंने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन में है तो क्या शो करेगा? डुअल नेचर शो करेगा। डुअल नेचर मतलब क्या? पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करेगा। सर क्या क्या मूविंग में है जब? हाँ, जब मूविंग में है कोई भी बॉडी, जैसे एक मान लो एक इंसान है, यदि चल रहा है, मोशन में है, तो वो कैसा शो करेगा? डुअल नेचर। अच्छा इंसान क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव नेचर, तुम बताओ। सर पार्टिकल। पार्टिकल, क्योंकि इंसान क्या है, एक इंसान अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ चल रहा है, तो दिख रहा है ना यार। पार्टिकल नेचर मतलब Yes, 1 2 3 4 5 जो काउंट कर सको। तो इंसान तुम जानते हो पार्टिकल है, लेकिन Particle इन्होंने नेचर। बोला कि कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो कैसा शो करेगा? डुअल नेचर, पार्टिकल और Dual वेव nature। दोनों। और ये कैसे बोल दिए भाई? इनका ये हाइपोथेसिस है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए भाई, मन किया बोल दिए। जैसे तुम लोग का नहीं कहते भाई, हमारे मन किया जय श्री राम बोल दिए, मन किया भारत माता की जय बोल दिए। तो वैसे ही इनका क्या था, ये हाइपोथेसिस था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, मन किया बोल दिए। क्या बोल दिए? कोई भी मूविंग बॉडी क्या करेगा? डुअल नेचर शो करेगा।
क्या बोलो? सर यस इन्होंने सर कुछ प्रूफ भी किया होगा। और मन किया बोल दिए, बोलने में क्या जाता है, और इन्होंने सर बोल इन्होंने दिया बोला और शायद बुक्स में लिख भी दिया। और लिख भी दिया, हाँ, तुमको yes, पढ़ना sir. ही है, तुमको क्या पढ़ना बात है ही क्या? है। क्या बात है भाई। चले नहीं, इनके देखो, ये सोचो कितना ये सोचने वाले कैसे साइंटिस्ट थे, इनका ये थ्योरी फेल नहीं किया है। ये बाद में प्रूफ हो गया, इन्होंने जो बोला वो बात सही बोला। सोचो कितना मतलब इनके पास दिमाग होगा भाई, इन्होंने बोल दिया और वो मतलब बाद में दूसरे साइंटिस्ट प्रूफ कर दे कि हाँ हाँ जो बोला था सही था। और ना केवल बोला ही नहीं, इन्होंने इक्वेशन भी देके गए हैं। मतलब ये नहीं कि बस बोल दिया डुअल नेचर, डुअल सीम, डुअल नेचर, अरे इक्वेशन दिया इन्होंने। इन्होंने क्या इक्वेशन दिया, देखो बड़ा कमाल का इक्वेशन दिया है। इन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी डुअल नेचर शो करेगा, और डुअल नेचर शो करेगा यानी कि वेव नेचर, वेव नेचर आ जाएगा। वेव नेचर आया तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए। यस सर। तो वेवलेंथ होना चाहिए यानी कि क्या होना चाहिए, उसका लैम्डा। और उन्होंने लैम्डा का फॉर्मूला दे दिया क्या, H/mv। नहीं mv नहीं, इसको p लिखो, H/p, वेयर p क्या है, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। तो इन्होंने क्या दिया, लैम्डा बराबर h/p, मोमेंटम। लैम्डा बराबर h/p, और h मतलब वही प्लैंक कांस्टेंट। चूंकि p क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, mv। याद है ना, पढ़े थे, मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो p बराबर mv है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/mv। अरे बोलो। तो इन्होंने ये इक्वेशन दे दिया, वेयर m क्या है, m है मास। जो इस बॉडी का तुम निकाल रहे हो उसका क्या है, उसका मास है। और v क्या है, उस बॉडी का क्या है, वेलोसिटी। और मास किस में लोगे, केजी में। वेलोसिटी किस में लोगे, मीटर पर सेकंड में। और तुम्हारा लैम्डा निकल जाएगा। चलो भाई लैम्डा निकल गया, ठीक है। अच्छा अब ये बोल, अब भाई ये इन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया। अब हम सोचेंगे नहीं, अच्छा बड़ा तेज बन रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मूविंग बॉडी है तो लैम्डा होगा। चलो इंसान का लैम्डा निकालो फिर। भाई हम इंसान है तो हमारे पास मास भी है, अच्छा खासा मास है। बताओ किसका लैम्डा निकाले हम, क्लास में किसका हैंड, बताओ हैंड रेज करो। मैं सर मेरा करो सर, मेरा। अच्छा, और कोई बच्चा चाहता है जिसका लैम्डा निकाला जाए? अच्छा हंसिका, अरमान। अच्छा हंसिका, चलो मैं तुम्हारा निकालता हूँ। सर ये तो चीटिंग हुई ना, सबसे पहले मैंने बोला था सर। अरे लेडीज फर्स्ट यार, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वजन ज्यादा होगा मुझे पता है, तो तुम्हारा ज्यादा वजन होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उनको पकड़ो ना जिनका वजन कम रहता है, जिनका वजन क्या हो, 5 kg हो, 10 kg हो। 5-10। हाँ ये लोग पापा के परी होते हैं ना, खाते नहीं है क्या? अरे पापा के परी के वजन कितने होते हैं, 8-10 kg होगा ना। यस सर, तभी तो पढ़ी है। हाँ तभी तो पड़ी है, तभी तो उठती है। अरे बोलो, तो इनका वजन क्या होगा, बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं का निकालना है। चलो अभी लैम्डा बराबर h/mv है। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू क्या हो जाएगा भाई, बोलो 10 की पावर -31। हाँ सर 34 सॉरी। ठीक है हंसिका, तुम अपना मास बताओ, मास तुम्हारा कितना है, वजन कितना है? 8 kg। 48। अच्छा 48, भाई साहब ये पापा की पड़ी नहीं है। तो ये तो मोती हैं फिर। हाँ ये मौसी है, सही। मास इसका क्या हो गया, 48, ठीक है। ये नहीं उड़ पाएगी, इसका मास ज्यादा हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी तुम कितने की स्पीड से तुम चल सकती हो? सर 1 मीटर पर सेकंड। अरे हंसिका तुम बताओ यार, कितना स्पीड से चल सकती हो मैक्सिमम, कितना मतलब कितना मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर चल सकती हो तुम? अरे बोलो क्या, 2 मीटर। अच्छा एक सेकंड में 2 मीटर तुम चल लोगे। चलो मैं 2 मीटर पर सेकंड लिख दिया, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ, अब तुम यार ये 48 इंटू 2 करोगे तो लगभग 100। यस सर। लगभग 100 हो गया ना। तो इसको मैं घटाया तो 100 लिखा, और ये 100 कटेगा मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -36 हो जाएगा कि नहीं? क्या ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 ऐड हो जाएगा ना। वेवलेंथ क्या आ गया देखो, 10 की पावर -36 वेवलेंथ हो रहा है हंसिका का।
हंसिका का वेवलेंथ कितना हुआ? 10 की पावर माइनस 36 के अप्रोक्सीमेट। बहुत कम हो गई। ये बहुत कम नहीं हो गया? अप्रोक्सीमेट 10 की पावर माइनस 36। अरे बोलो। तो भाई वेवलेंथ दिखेगा क्या? सर कभी नहीं दिखेगा सर। हाँ, ये तो बहुत कम हो गया ना। ये मतलब तुम्हें फील होगा क्या इसका वेवलेंथ? नहीं फील होगा। तो ये जो डुअल नेचर है ना, ये फॉलो होता है किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के लिए। जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था वो बड़े बड़े इंसानों पे, बड़े बड़े जानवरों पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म, हाँ बोल सकते हो अगर सेल पे लगा दो तो, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन पे लगा दो। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अरे इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास बहुत कम। देखो इलेक्ट्रॉन पे ये बहुत अच्छा फॉलो हो जाएगा। देखो कैसे। हंसिका का कितना है भाई? हंसिका का वेवलेंथ कितना है? 10 की पावर माइनस 36, बहुत कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे तो देखना अच्छा खासा वेवलेंथ हो जाएगा। एच का वैल्यू तो वही रहेगा 6.63 इंटू 10 माइनस। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 9.1 इंटू 9.1 इंटू में 10 की पावर 31 के माइनस 31। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इंटू, अरे ये वेलोसिटी हम निकाले थे ना लास्ट क्लास में, क्या था वेलोसिटी? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 था। यस सर। अब माइनस 31 है ये, तो इसे कट जाएगा, कटेगा ना? यस सर। क्या बचेगा? -3 आएगा। यस सर। तो देखो इसका लैम्डा, छोटे पार्टिकल का लैम्डा कुछ अच्छा आया कि नहीं? यस सर। ढंग का आ गया। लेकिन पावर 3 आएगा सर। अरे -31 था ना सर, वो 6 भी तो है सर। तो 6 जाएगा तो ऊपर माइनस में जाता है ना भाई। वही तो बोला 10 की पावर 3 थ्री ऊपर नहीं, जाएगा -9 आएगा ना। माइनस -9 आएगा, -9। फिर ये लोग भी तो है ना, ये लोग भी तो है, ये लोग भी तो कुछ करेंगे। यस सर। तो हाँ मतलब फिर भी मतलब कुछ आया, ढंग का कुछ आ गया। और ये देखो ये मीटर में आएगा ना। हाँ यस सर। एंगस्ट्रम में निकालोगे तो और अच्छा से अच्छा वैल्यू नहीं आ जाएगा। यस सर। तो ये जो तुम्हारा लैम्डा है क्या आगे कुछ ढंग का लैम्डा तुम्हें दिखा कि नहीं? दिख गया। यस लेकिन जब बड़े बॉडी का तुम निकाल रहे थे तो लैम्डा तो ढंग का दिख ही नहीं रहा था। यस सर। इसलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किस पे अच्छा फॉलो होगा? छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। चलो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला है तो हमारा पास कोई काम धाम नहीं है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का एक तुम फॉर्मूला जानते हो, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो इसको हम, ये काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v स्क्वायर। अरे ये क्या लिखा? अरे ये 2 नीचे आएगा ना? तो सर इनटू में ही आएगा। नहीं 2 ऊपर, सही लिखा था, 2 ऊपर जाएगा और नीचे m आएगा। यस सही लिखा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी इनटू तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। m हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये v का वैल्यू, ये v का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, कर दीजिए सर। कर देना v का वैल्यू पुट। तो चलो v का वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आएगा? h अपॉन m और v क्या था हमारा? रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। यस सर। अब ये क्या होगा? ये m को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा हमारा? h अपॉन, यहाँ पे साइड जगह है इसका, h अपॉन रूट अंडर 2। अच्छा ये m अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। स्क्वायर होगा ना, क्यों? क्योंकि बाहर था तो क्या था? सिंगल था। अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर में नहीं भेजोगे क्योंकि रूट भी तो लगा हुआ है ना इसके ऊपर। तो ये m और ये स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं? h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। h, यस, h अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, सही बोले। तो ये तुम्हारा किसका इक्वेशन है? ये तुम्हारा लैम्डा।
तो लैम्डा का एक और इक्वेशन तुम्हारा आ गया क्या, h अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। बोलो Yes, सर sir. लैम्डा के टोटल कितने इक्वेशंस हैं? बस हो गया, एक और इक्वेशन, एक दो और इक्वेशन देखेंगे कहानी खत्म। अरे आसान है, सर, आज का एक क्लास दो बहुत और आसान है है। भाई। अरे क्या यार, बच्चा वाला तो, हाँ एक दो और है। अरे बच्चा वाला तो डेरिवेशन है, क्लास 12 Yes. क्लास 11th में हुआ, सही है क्लास सर, बहुत 11th में, भूलो मत। 10th गया, बचपना गया, ठीक है। अब आपके साथ क्या होगा, अत्याचार, ठीक है। तो तैयार रहो अत्याचार सहने के लिए। सिलेबस, टीचर, असाइनमेंट, डीपीपी, एग्जाम, भाई सर ये साहब बस 2 साल ही चलेगा बस फिर तो। तुम, हाँ 2 साल चलेगा, भाई ठीक है। उसके बाद मौज ही मौज है। लेकिन तुम, खैर अभी बच्चा को बोला जाता है कि 2 साल चलेगा मोटिवेशन की, वो तो बाद में पता चलता ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे बोलो, कोई दिक्कत। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन था हमारा, h अपॉन रूट काइनेटिक एनर्जी। h अपॉन रूट 2m काइनेटिक Kinetic एनर्जी। energy. काइनेटिक। और क्लास 12 में जाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी का आप एक और फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। Q इंटू V, वेर Q क्या है, Q है आपका पोटेंशियल, क्या नहीं, Q आपका हो गया चार्ज, और V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू भी हो गया। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट अंडर 2m क्यूबी। अरे हो जाएगी, यस यस सर, सर। क्यूबी हो जाएगा। Yes, sir, और चूंकि ये हो हम जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए ई से डिनोट करते हैं ना, यस सर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2m e, और v के लिए v लिख दो। यस सर। तो ये लैम्डा का इतना ही इक्वेशन है, अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। ओके बोलो कोई दिक्कत? तो अब हम स्लाइड में जो था ऊपर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यही था, क्या कहता है कि भाई जो बॉडी मूव कर रहा है डुअल नेचर शो करेगा, और ये एप्लीकेबल होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे कि लाइट, लाइट में भी फॉलो हो जाएगा। लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है ना, जैसे फोटोन से। और हाँ लाइट में तुम ये ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक में ये तुम रट लेना, एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा। अरे लाइट गिरा रहे थे, ओके सर। लाइट गिरा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो ये दिमाग में फिक्स रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका हुआ है और पूछता भी है, ऐसे भी आपको वाइवा में कोई पूछ लेगा कि बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो बस One. एक को, ठीक है, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलो, तो ये देखो लाइट भी डुअल नेचर शो करेगा, क्यों, क्योंकि लाइट के पास स्पीड है कि नहीं, 3 × 10⁸ यस सर। स्पीड है, और लाइट के पास क्या है, लाइट के पास स्पीड भी है, और लाइट के पास जो मास है वो बहुत कम है ना भाई, लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, फोटोन, मास बहुत कम, ठीक है। और लाइट का मास वगैरह क्या है, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे जब क्लास 12 में जाओगे तो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे ये हो गया, डुअल नेचर क्या बोलता है, डुअल नेचर बोलता है कि छोटे पार्टिकल या फिर कोई भी मूविंग, आसान भाषा में बोलो, कोई मूविंग पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा। तो भाई कोई मूविंग पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा, यानी कि वेव लेंथ होगा, वेव नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा, वेव लेंथ होगा। तो फिर इंसान का वेव लेंथ क्यों नहीं दिखता, तो इंसान का वेव लेंथ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत मास ज्यादा बहुत है। ज्यादा है, मास कम, यस सर, और वेलोसिटी भी सर। इंसान का मास कम से हो गया, देखने हो ना क्लास में अंशिका का मास ये सर मोटी है सर। सर मैंने कहा वेवलेंथ कम होती है। अच्छा वेवलेंथ कम होती है, यस तब सही बोला, मुझे लगा आप बोल रहे हो मास कम होता है। चलो फिर ये आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हम पढ़े ना। यस सर। और सोचो ये कैसे साइंटिस्ट थे भाई, ऐसे ही तुक्का चला दिया, हाइपोथेसिस दे दिया और सही पे बैठ गया। बताओ इन्होंने ये वाला प्रूफ किया था क्या? नहीं इन्होंने प्रूफ नहीं, ये हाइपोथेसिस है, बाद में ये प्रूफ हो गया।
बाद में दूसरे साइंटिस्ट आएंगे वो प्रूफ कर देंगे। सर ऐसे भी हैं क्या इस दुनिया में? तो ऐसे भी है, यस, ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे एक डेविसन जर्मर करके एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, उसमें जाके प्रूफ हो गया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं। देखो फिर ये हमारा ये क्वेश्चन पढ़े हो ना, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और ये हम पढ़े h बाई एम बी 2m के रूट के ई और h बाई रूट पढ़े, बोलो। यस सर, हाँ यस सर, हाँ पढ़े। और ये देखो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, M तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और H। अब देखो सबका वैल्यू, सब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे, H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो पुट करेगा तो तुम्हारा ये आंसर आएगा, ठीक है। ये खैर याद करना अभी जरूरी नहीं है, तुम बस जान लो, ये तुम ऐसा पुट करोगे ना ऐसा तो ये तुम्हारा आ जाएगा। इस पे तुम्हारा भी ये मतलब फोकस नहीं करना है, इसको याद करने के चक्कर में पढ़ना है। बोलो कोई दिक्कत? सर वो ए क्या है सर? अरे ई एंगस्ट्रॉम, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ओके सर, हाँ ये सर, ठीक है। चलिए अब ये डी ब्रोगली ने यहीं पे नहीं रुका, डुअल नेचर दे दिया तो बोला कि भाई मेरे नाम पे कुछ काम करो, जो वेवलेंथ आ रहा है उसको मेरा नाम दे दो, जो वेवलेंथ आ रहा है उसको मेरा नाम दे दो, यानी कि क्या बोलो, उसको बोलो डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलो? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा आया उसका नाम तुम दो डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो चलो बस, तो चलो भाई कोई नाम देने में क्या दिक्कत है, दे देते हैं नाम, लेकिन नाम के साथ एक और इक्वेशन लेके आएंगे, बहुत छोटा इक्वेशन है, हालांकि क्वेश्चन उससे बहुत बार पूछता है और आसान क्वेश्चन होते हैं उसके। इन्होंने क्या बोला, देखो बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ ये वेव नेचर में बोल दिया ना कि वेव, इलेक्ट्रॉन के पास क्या बोले, वेव पार्ट, वेव नेचर है, तो वेव नेचर है, और इलेक्ट्रॉन बोर्ड पहले ही बता चुके थे क्या कि सर्कुलर ही घूम रहा है। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, वेव नेचर है, तो ये कैसे, अब ऐसे ऐसे वेव की तरह ऐसे ऐसे घूमेगा ना, यस सर, वेव की तरह घूम रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, अच्छा ये सर्कुलर में घूम रहा है, सर्कुलर का सर्कल है, तो सर्कल का एक सर्कमफेरेंस होता है, यस सर, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना। यस सर। तो इन्होंने बोला कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा ना वो बराबर होगा n लैम्डा के, सर्कल का सर्कमफेरेंस n लैम्डा के बराबर होगा, जो वेयर n क्या होगा, n 1 2 3 4 5 होगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके बराबर, n लैम्डा इनटू लैम्डा। सर आपने स्टार्टिंग में एन लिखवाया लैम्डा, नहीं ये नहीं लिखाए थे, ये स्टार्टिंग में कहाँ लिखे थे, स्टार्टिंग में लैम्डा इज इक्वल टू लिखवाए थे h बाई पी या h बाई एम भी, ये लिखवाए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होगा, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का n टाइम्स होगा। क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के n टाइम, और वेयर n क्या है, n 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 क्या है, पहले सेल का n 1 रख देना, दूसरे का 2 रख देना, तीसरे का 3 रख देना। ऑर्बिट, हाँ सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत? सर। यस सर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के, बस ये यहाँ पे डी ब्रोगली खत्म, इतना ही था, आसान था ना? अरे आसान था कि नहीं? यस इजी था, इजी था, ठीक है। तो डी ब्रोगली वहां पे खत्म हुआ। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अब कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको बताना है वेवलेंथ, क्या बताना है, वेवलेंथ किसका, एक बॉल का वेवलेंथ बताओ जो इसका मास क्या है 0.1 kg है, और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। भाई वेलोसिटी दिया हुआ, मास दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछना है तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। अरे मास लिख दिए, सर उतना ही आ जाएगा, वेवलेंथ दे दिए। सर अरे इसका देखो यहाँ पे आंसर तो वेलोसिटी, आ जाएगा ना, h की वैल्यू। एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अरे एच तो फिक्स है ना। सर आंसर h की वैल्यू आएगी। यस आंसर लैम्डा की वैल्यू आएगी h बाई एम भी। उनका कहने का मतलब ये है कि सर लैम्डा और h h की में वैल्यू इक्वल हो है जाएगा वही ना। लैम्डा की वैल्यू आएगी।
अच्छा सर एक पुट करने के बाद है। अच्छा तुम आंसर बोल रहे हैं। Yes, हाँ sir. यस हाँ यस, जो एच है वही लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। एच जो है लैम्डा हो जाएगा। और देखो लैम्डा, देखो यहाँ पे देख रहे हो मीटर में आया है, किस में आया है? मीटर में। अरे बोल लो। यस सर। Yes, ये sir. तो ये हो गया। अब आते हैं आगे आगे, और हमारा है बर्गर प्रिंसिपल। बर्गर नहीं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ भी पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो जब ये बुक में जाओगे देखोगे तो तुम बर्गर ही पढ़ोगे, क्योंकि कुछ समझ में वहां आने जाने को है नहीं। नहीं है। इसलिए बोलोगे समझ में नहीं आएगा तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ बर्गर प्रिंसिपल है। तो बर्गर नहीं है, क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है? ये बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है। सर नाम से ही लग रहा है सर। नहीं ये आसान है, आसान है, बहुत आसान है। देखो ये प्रैक्टिकली तुम समझ सकते हो। देखो ये लोग ना मिले हुए थे क्या, समझो बोर को फेल करने के लिए, ठीक है। देख रहा ये हाइजेनबर्ग जब तुम पढ़ लोगे ना तो तुमको पता चलेगा बोर कैसे फेल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इनका कुछ टारगेट नहीं था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक में कि बोर इनका टारगेट था बोर को फेल करना, लेकिन हाँ इनकी वजह से बोर मॉडल के ड्रॉबैक आ गए। देखो पहला ये देखो ये तुम्हारा वो मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े, डी ब्रॉगली ने एक ड्रॉबैक दे दिया। एक्चुअली जो था ना बोर मॉडल सब किस पे बेस था? वो बेस था पार्टिकल। वो मान के क्या चले थे? इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था क्या? नो सर, दोनों डुअल नेचर था। डुअल नेचर। Dual nature तो था। फिर उसका वेव नेचर कैसे तुम छोड़ सकते हो? हाँ एक यस। इलेक्ट्रॉन यदि वेव नेचर शो कर रहा है तो तुम सही बात। कैसे छोड़ सकते हो उसके नेचर को? तो मुश्किल है। और हाइजेनबर्ग जो कुछ भी बच्चा पूछा था, ये हाइजेनबर्ग काम तमाम कर दिया। कैसे करके? इन्होंने बोला कि देखिए अगर अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, और वो क्या कर रहा है? यदि वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक छोटे छोटे पार्टिकल है और वो अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, तो तुम एक समय में उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते। अरे ये फिर मतलब क्या है? एक डायलॉग क्या है, एक बाजीराव की आंख से कोई नहीं बच सकता, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं सर। अरे ऐसे बाजीराव सर समझ नहीं आया। अभी मैं समझाया कहाँ कि तुमको समझ में नहीं आया? सर जो आपने बोला कुछ भी समझ नहीं आया। अभी मैं कुछ समझाया ही नहीं, तो मैं बस ऐसी बात कर रहा हूँ। देखो ये क्या बोला हाइजेनबर्ग ने कि किसी एक छोटे छोटे पार्टिकल, अगर कोई छोटा पार्टिकल है और वो अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो एक समय पे तुम उसका वेलोसिटी और पोजीशन दोनों तुम नहीं बता पाओगे। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। एक प्रैक्टिकल, ये हालांकि माइक्रोस्कोपिक के लिए है, माइक्रोस्कोपिक के लिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल के लिए तो हमको कुछ बड़ा बॉडी लेना होगा, तो बड़ा हम क्या लेते हैं? एक बुलेट को लेते हैं। ये बुलेट है, अरे गन का बुलेट, ये समझना, ठीक है, ध्यान समझना। एक बुलेट है, अब इसको तुम फायर कर दो तो बुलेट तो बहुत तेजी में जाएगा ना भाई। यस सर। अब ये बुलेट को कोई इंसान चाहे पकड़ने का कि कहाँ बुलेट गया, सर हाथ के आर पार हो जाएगी। सर उसके अंदर हाथ, उसके से हाथ नहीं में। पकड़ना है, मतलब किसी भी कोई गैजेट से तुमको पकड़ना है, कोई गैजेट से, कोई मशीन से तुमको इसका पोजीशन बताना है। तो ये देखो ये चल रहा है ना बुलेट, यहाँ 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 हर जगह चल रहा है। यस सर। तो ये बड़ा मुश्किल है इसका पोजीशन बताना कि ये कहाँ पे है कि नहीं मुश्किल? यस Yes, सर। क्योंकि ये बहुत ऑलमोस्ट स्पीड से चल इम्पॉसिबल है। रहा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी अगर मान लो हम इसका पोजीशन हम चाहे कि नहीं हम इसका पोजीशन, कोई बहुत सारा मशीन लाए, टेक्नोलॉजी लाए और इसका हम पोजीशन पकड़ लिए, हम कहे कि बुलेट जा रहा है, ले आओ भाई कोई जाल ला और बुलेट को पकड़ो कहाँ पे। हम इस मान लो बुलेट है, इसके ऊपर जाल फेंक दिया और ये बुलेट यहाँ पकड़ा गया। जाल फेंकना एकदम से कोई मतलब मशीन में देख रहे हो, चलो दिख गया बुलेट। तो जहां पे तुम देखोगे बुलेट, अगर तुम एग्जैक्ट पोजीशन उसका बता दिए ना तो उसका वेलोसिटी में गड़बड़ आ जाएगा। भाई तुम बुलेट को पकड़ लिए ना, बुलेट तो स्पीड में चल रहा था,
तुम उसका पोजीशन Yes. पकड़ने के लिए उसको Yes, पकड़े, sir. तो उसका पकड़े तो अब देखो उसका वेलोसिटी, तुम उसका पोजीशन तो पकड़ लिए, सर हमने उसकी वेलोसिटी को भी तो अफेक्ट डाला। हाँ तो इफेक्ट देखो, तब उसका सेकंड केस में क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगा, वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि इन्होंने बोला अगर कोई छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर तुम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ बताना चाहोगे तो ये इम्पॉसिबल है, तुम दोनों में से कोई एक ही चीज बता पाओगे, दोनों नहीं। अगर तुम वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी तो बताना आसान है, ये तो तुम लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, एक बुलेट जा रही है इतने की स्पीड से जा रही है, यही वो, तो वेलोसिटी तुम बता दोगे। लेकिन यदि तुम वेलोसिटी बताओगे तो तुम उसका पोजीशन नहीं बता पाओगे कहाँ पे बुलेट है, यस सर। और यदि तुम पोजीशन बताओगे कंटिन्यूअस है ना, तो वेलोसिटी नहीं बता, तो पोजीशन यदि बताओगे तो पोजीशन तो बताने के लिए velocity नहीं बुलेट को बता पकड़ लिए, पोजीशन बताने के लिए तुम बुलेट को पकड़े तो तुम वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। Yes, तो sir. तुमको दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तुम दोनों नहीं बता पाओगे एक साथ। और फिर भी बुलेट तो बड़ा है, दिखता है, जब बात इलेक्ट्रॉन की हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है भाई वो दिखेगा ही नहीं, उसका तुम कैसे बता दिए पोजीशन कहाँ है और ये वेलोसिटी कहाँ है। भाई ये तो मत देखो, बोर्ड साहब बड़ा ये गड़बड़ काम कर दिए थे। उन्होंने क्या बोला था देखो, ये समझना सब कोई, बोर्ड ने क्या बोला था कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सीधे बोल दिए थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चलो रेडियस निकालो, और रेडियस हम फाइंड आउट किए थे कि नहीं। यस सर। तो बोर्ड ने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चलो इसका रेडियस फाइंड आउट करो, और फिर बोर्ड ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चलो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करो, और दोनों निकाल दिया। क्या पागल बना रहा है, तुम रेडियस और वेलोसिटी दोनों एक साथ कैसे बता दे रहे हो। रेडियस मतलब क्या हो गया, पोजीशन, तुम पोजीशन ही बता दे रहे हो, तुम इसका वेलोसिटी भी बता दे रहे हो, और ये बंदा इतना स्पीड से चल रहा है, तुम तो यार मतलब कुछ मतलब अलग लेवल पे तुम हो, अरे है कि नहीं। ये से ज्यादा ही दिमाग लगा। Yes, sir. हाँ मतलब ये मतलब बोर साहब मतलब अलग ही दुनिया में जी रहे हैं ये यार। ये बुलेट का तुम नहीं बता पा रहे हो, तो दिख रहा है इतना बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन जो दिखता तक नहीं है, तुम उसका रेडियस भी बता दिए, तुम उसका वेलोसिटी बता दिए, और इसका मतलब क्या, तुम उसका पोजीशन भी बताते रहे हो, वेलोसिटी भी बताते रहे हो। थोड़ा गड़बड़ काम कर दिया आपने, अरे हो गया कि नहीं गड़बड़। और एक और चीज, और इन्होंने क्या माना था, बोर ने माना था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, और यहाँ पे ये तुम्हारा डी ब्रोगली क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल नहीं है, वेव है, वेव तो ऐसे ऐसे चलता है, और वेव का स्टार्ट और एंड दिखता है क्या। नो सर, वो तो एक कंटिन्यूअस पत्थर होता है। मारो, एक पानी में पत्थर मारो और वो गोला गोला ऐसे हो गया, भाई गोला वो कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ दिख रहा है क्या तुमको। नो सर। तो तुम पकड़ कैसे लिए, तुम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिए और पोजीशन ही बता दिए, वेलोसिटी बता दिए, तुम सारा तुम्हारा थ्योरी ही गड़बड़ है। हारो इस थ्योरी को फेंको, अरे बोलो। यस सर। ये तो थ्योरी कोई काम का ही नहीं है, तुम रेडियस बता रहे हो, वेलोसिटी बता रहे हो, उसका बता रहे हो भाई वो जो वेव है जो चल रहा है, और ये सब को सुन के भाई सोचो बोर का क्या हाल हुआ होगा भाई। इतना मेहनत किए थे, क्या कहाँ से लोग आ जाते, कैसे कैसे लोग होते हैं, जीने ना देते हमको। तो कुछ समझ में आया। यस सर। हाइजेनबर्ग ने क्या आगे बोला से था, समझ रहे एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, यदि तुम बताओगे तो उसमें एरर आएगा, और एरर आएगा तो कितना आएगा, तो उन्होंने एरर का फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। पी मतलब क्या होगा, मोमेंटम, यस सर। हाँ पी मतलब मोमेंटम, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू एम भी था, p बराबर क्या था, एम भी के बराबर था, ठीक है। सर। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अरे बोलो, देखो मास में तो कभी एरर नहीं आएगा ना, मास तो हम पहले ही से जानते हैं, मास में थोड़ी एरर आएगा। एरर किस में आ रहा है, पोजीशन और वेलोसिटी। अब तुम सोचोगे सर ये डेल्टा एक्स क्या है, तो ये है एरर इन पोजीशन, क्या है, एरर इन पोजीशन, और ये डेल्टा भी क्या हो जाएगा, एरर इन वेलोसिटी। यस, एरर इन एक्स क्या है सर? क्या? एक्स पोजीशन है। हाँ
एक्स पोजीशन है और एक्स एक्सिस नहीं मानते हैं, एक्स पोजीशन हो गया। तो इन्होंने बोला कि भैया पोजीशन का जो एरर है और मोमेंटम का जो एरर है, देखो ये मोमेंटम ही था ना, पहले क्या था, मोमेंटम था ना। पोजीशन में जो एरर है और मोमेंटम में जो एरर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो h/4 की ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर होगा। आएंगे। हाँ, मतलब इसका मतलब समझे, कम से कम एरर, इन दोनों का एरर का प्रोडक्ट कम से कम h/4 आएगा। कम से कम एरर कितना आएगा, h/4। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना भी एरर लाओ, तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम अगर मान लो तुम, अब तुम्हारा मन है तुम ऐसे ही कुछ भी बोल दो, तुक्का चला दो, तुक्का चलाओगे तो बहुत एरर आएगा। लेकिन तुम कितना भी मतलब ये देखो, ये क्या है, ये बता रहा है कि जो एरर आएगा ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, एरर इन पोजीशन और ये क्या है, एरर इन मोमेंटम। तो इन दोनों का एरर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम एरर कितना आएगा, तो कम से कम एरर आएगा h/4। कम से कम एरर h/4 मिनिमम। और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा भाई, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना लाओ भाई, टैलेंटेड बच्चे हो, जितना मन उतना लाओ। तो ज्यादा से ज्यादा एरर कितना भी हो सकता है, बड़ा ही आएगा सर, जो भी आएगा। हाँ तो बड़ा ही आएगा, तुम्हारा मन जितना लाओ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। आया ना? यस सर। डेल्टा Yes, पी sir. को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी था m इंटू डेल्टा वी। मास में कभी एरर नहीं होता है, मास Yes, में एरर sir. नहीं होता। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर हो जाएगा सर मास। हाँ सर ठीक है। ऐसी को ऐसे लिख सकते हैं 4πm, लिख सकते हो ना? चलो, तो ये तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और देखो, अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, तो तुम क्या करना, ये इक्वल का साइन लेके बनाना, ग्रेटर का साइन लेके नहीं बनाना, इक्वल का साइन लेके बनाना क्वेश्चन, ठीक है? अगर हाँ वो क्वेश्चन अगर ग्रेटर के ऑप्शन में अगर ग्रेटर रोटेटर में दिया रहेगा तब ग्रेटर का साइन लेके बनाना, अगर नहीं दिया रहेगा तो इक्वल मान के लेना। क्या मान लेना? इक्वल। इक्वल। क्या है, ये मिनिमम एरर है, मिनिमम एरर है। अच्छा, आप कोई सोचे, अब ये प्रूफ करो कि ये मतलब हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम या एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं पता करते। तो चलो, कोई धुरंधर आया, मान लो बाहुबली आया, ये बहुत अपने आप को तेज समझ रहा है, वो बोलेगा कि देखो मैं तो इस बुलेट का मैं एग्जैक्ट पोजीशन में पकड़ के रहूंगा, मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता के रहूंगा कि ये बुलेट है कहाँ पे। ठीक है, बता दो भाई, एग्जैक्ट बताओगे तो तुम्हारा इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स। वेलोसिटी में एरर आ जाएगा ना फिर तो। सुनो, डेल्टा एक्स, सुनो नहीं, हम प्रूफ करते हैं ना क्वेश्चन। चलो, तुमने बोला कि पोजीशन में कोई एरर नहीं है, तुम गए पकड़ लिए बुलेट को, दम तुम्हारे पास इतना शक्ति है, तुम बुलेट चलती, बुलेट को ऐसे साउथ के मूवी में होता हुआ गोली चलता है और जो हीरो आता है वो सीधे बंदूक को ही पकड़, मतलब गोली को ही पकड़ लेता है, देखो कभी? ये सर हाँ। बहुत सारे हैं। या फिर Yes, ये sir. मतलब या फिर Common है ऐसे भी आता है, ये मतलब बॉम्ब बारूद ये गोला वगैरह नहीं होता है, वो पता चला वो विलेन उधर से बॉम्ब का गोला फेंक रहा है और इधर हीरो पकड़ के उसी को फेंक दिया। ठीक है, यस होता है ना? हाँ होता है। तो चलो, उसी तरह का साउथ का हीरो आ गया और बोलेगा कि जब मैं तो इसका पोजीशन पकड़ के दिखाऊंगा। तो ठीक है भाई, पकड़ लो। तो और अब चेक करते हैं वेलोसिटी में क्या एरर है। ठीक है, तुम पोजीशन पकड़ लिए ना, तो वेलोसिटी में चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेल्टा वी क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। बोलो यही था ना? यस अरे डेल्टा सर। एक्स नीचे आ जाएगा हाँ ना, ये सर। क्योंकि अब ये Yes, तुमने बोला कि डेल्टा एक्स 0, क्या बोला, डेल्टा एक्स 0। तो भाई डेल्टा एक्स 0 हो तो बताओ 1/0 या किसी के नीचे 0 रहेगा तो इसका वैल्यू तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड। अरे इनफाइनाइट 1/0, हाँ नॉट डिफाइनिट बोलते हैं या इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ओके सर। अरे इनफाइनाइट हम केमिस्ट्री में चल रहा है, उतना मैथ्स ये एग्जैक्ट मैथ्स में मत जाओ, केमिस्ट्री में उसको इनफाइनाइट मान के चलो, ठीक है? तो एरर इन वेलोसिटी क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया भाई। समझे कि नहीं? तुम यदि पोजीशन तुम सही बता दिए
तो वेलोसिटी इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी इनफाइनाइट आ गया, यानी कि पता ही नहीं चलेगा। वेलोसिटी इनफाइनाइट मतलब क्या है, ये एरर इन वेलोसिटी, error in velocity. एरर इन वेलोसिटी, यानी कि उसके वेलोसिटी में एरर कितना है इनफाइनाइट का, तुम बता ही नहीं पाओगे कि उसका वेलोसिटी 1 है, 2 है, 5 है, 20 है, क्या है, ठीक है। सिमिलरली यदि कोई बोले कि चलो क्या डेल्टा v इज इक्वल टू 0, कोई बोल दे, सर तब डेल्टा x इंफिनिटी आ डेल्टा जाएगा। x इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अगर वेलोसिटी में एरर 0 हो जाए तो पोजीशन में एरर इनफाइनाइट। बोलो, यस sir. सर। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। आगे समझ, आगे से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला यही लिखा हुआ था, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। क्या आप बताना, क्या बताना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, अरे अलग अलग तो बता ही दोगे, एक साथ क्या पोजीशन और वेलोसिटी या दोनों एक साथ position. बताना इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर बताओगे तो एरर आएगा, डेल्टा, ये फॉर्मूला लिख दो, या फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की जगह पे एम डेल्टा वी, अरे ये भी फॉर्मूला बताए ना, और फिर लास्ट में एम नीचे ला दो। यस सर। और जो मैं एरर बोल रहा था यहाँ पे उसको क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी, अरे इसको एरर हम लोग बोल रहे थे ना, अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, एरर, एरर इन पोजीशन, ये क्या है, डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या, एरर इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन, नहीं डेल्टा पी क्या, एरर इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा भी एरर इन वेलोसिटी या, बोलो तुम लोग भी बोलो यार कुछ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और बाकी बच्चे खाए या नहीं है क्या, चुपचाप है? यस सर आ रहा है सर समझ में थोड़ा। बर्गर, बाकी बच्चे बर्गर ही खाएंगे, बर्गर। ये कौन सा प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग, नॉट बर्गर, बर्गर प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बर्गर तो देखो प्रिंसिपल। ये जो है, ये अब क्या किए, बोर मॉडल को इन्होंने भी ड्रॉबैक में डाल दिया। इन्होंने क्या बोला, एक साथ तुम ड्रॉबैक पोजीशन और वेलोसिटी बता नहीं पाओगे, और बोर साहब क्या किए थे, उसका पोजीशन वेलोसिटी एक साथ बता दिए थे ना, यस सर। तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, बोर के ड्रॉबैक को देखते हैं क्या क्या है। तो बोर का ड्रॉप, अच्छा ये पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में ड्रॉबैक पे जाते हैं, या फिर ड्रॉबैक कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आते हैं। सर अभी ड्रॉबैक ही करवा दो सर। हाँ देखो, अरे आसान है, क्या करना है, देखो ड्रॉबैक बोर का पहला है कि बोर मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, मतलब ये उसके लिए ही वैलिड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो, एक से ज्यादा वाले पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। तो बोर मॉडल किसके लिए है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा रहेगा तो बोर का कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। यस फिर सर। क्या है, बोर ने का दूसरा लिमिटेशन क्या, बोर तो माने थे मूविंग पार्टिकल, मूविंग जो बोर जो था, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिए थे, पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल के साथ साथ वो तो वेव भी था, यस सर, वेव भी था, तो डुअल उनका नेचर था सारा उसका। थ्योरी फेल हो गया, वो केवल पार्टिकल माने काम कर दिए, कहानी खत्म। थर्ड वाला जो हाइजेनबर्ग के साथ आया, बोर हाइजेनबर्ग के, पोजीशन एंड वेलोसिटी एक साथ निकाल दी थी। हाँ ये क्या किए थे, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाले थे, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। यस सर। और Yes, चौथा जो है, ये आपको बस थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप इसको पढ़ लेना, डिटेल में आपको नहीं जानना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या, लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रल लाइन को देखे थे ना, स्पेक्ट्रल लाइन कलर वलर, यस सर यस सर। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन था ना, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे और मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे ना, तो वो क्या होता है, वो स्प्लिट करता है, वो टूटने लगेगा, स्प्लिटिंग होगा। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और ये स्प्लिटिंग के बारे में बोर साहब नहीं बताया। सर तो इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में जो बताया था वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अरे जो बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट, ठीक है। जीमैन ने बताया था। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का में जो स्प्लिटिंग होता है ना, उसे बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है उसे जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और इसके बारे में किसने नहीं बताया? बोर ने। ठीक है, तो बोलिए क्वेश्चन किया जाए या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एरर इन मोमेंटम और वेलोसिटी। आपको एरर इन पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का एरर बताना है। चलो बताते हैं। एक ही फॉर्मूला ही दिया है इन्होंने, क्या है फॉर्मूला? एरर इन पोजीशन और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अरे बोलो सर h अपॉन में अरे यही था ना, एरर इन पोजीशन h अपॉन में डेल्टा x इंटू m, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू क्या था? इक्वल का साइन h/4 पाई लेना, ग्रेटर का साइन मत लेना। ठीक है, ठीक है। चलो अगर ऑप्शन में दिया रहे तुम्हारा, मान लो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, अगर ग्रेटर वाला साइन वाला रहे ऑप्शन तो ग्रेटर साइन भी ले लेना। ठीक है, हम करते हैं ग्रेटर ले ही लेते हैं, नहीं तो कल तुम कहोगे सर ग्रेटर आप छोड़ देंगे। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी क्या होता है? इक्वल h/4 पाई हो गया। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। बोलो। यस सर। अब ये पूछ रहा है एरर इन पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि पोजीशन का एरर दिया हुआ है। डेल्टा x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लेना नहीं है, मीटर में आंसर लेना है। किसमें लेना है? मीटर में। तो 1.1 इंटू 10 की पावर -10 लिख दोगे। अरे यस सर। डेल्टा x का वैल्यू दे दिया है कि नहीं? और मास किसका? मास इलेक्ट्रॉन का। देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है भाई? 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 ग्राम। ग्राम नहीं, केजी। केजी। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी ये दे दिया हुआ है। तो देखो डेल्टा x दे दिया, m तुमको पता ही है, m तुम्हें पता ही है, तो डेल्टा v नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। देखो h तुम्हारा h तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट पाई क्या होगा? 3.14 और h क्या हो गया? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। तो तुम्हारा नहीं निकल जाएगा? मतलब वेलोसिटी का एरर निकलेगा कि नहीं? बोलो सर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये? सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा और हो जाना चाहिए, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन तुम HW घर पे करना, वही निकालना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा v निकालना है, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कब तक मिल जाएगी? अरे अभी मिल जाएगी क्लास के बाद, मैं अपडेट कर देता हूँ, वो बिटली लिंक वाले पे अपडेट कर देता हूँ यार। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं तुमको करा दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा? डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यानी कि लैम्डा पूछ रहा है। अरे लैम्डा का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या? 2πr इक्वल टू n लैम्डा। यस सर। n का वैल्यू क्या दे दिया है? n का वैल्यू इसने थर्ड दिया हुआ है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा? 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइड बाय 3। तो देखिए यही दिया हुआ है 2πr/3। यस सर। और r का वैल्यू हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम में था, यहाँ पिकोमीटर में दिया है। तुम कर नहीं दोगे? बोलो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वही हीलियम है ना, तो हीलियम के लिए तुम क्या ले लेना? z इज इक्वल टू 2 ले लोगे ना। अरे z इज इक्वल टू 2 को लेके रेडियस नहीं निकाल दोगे? यस सर। तो इसको भी तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके अरे सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। सर तो देखो अब यहाँ से सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? बोर मॉडल फेल कर गया। फेल मतलब ड्रॉबैक आ गया ना, दिख लिया ना तुम, बोर मॉडल में ड्रॉबैक आ गया। अब ड्रॉबैक आ गया, और बोर ड्रॉबैक आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वेव नहीं, डुअल तो कर रहा है, लेकिन वेव भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर रहा है, और वो नेचर की वजह से अब एक नया तुम्हारा पिक्चर क्लियर आएगा, मतलब तुम्हारे सिलेबस में एक नया चीज आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे वेव, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। और वो कौन बताएगा? वो बताएगा इसका क्वांटम।
क्वांटम सुने हो, क्वांटम और क्वांटम फिजिक्स हाँ सर हाँ। सुनने होगा कि बड़ा टफ होता है, यह होता है, वह होता है। Yes, तो sir. यहां से अब एंट्री करेगा क्वांटम, मतलब यहाँ पे फेल होगा और क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे एंट्री करेगा। उसमें एक इक्वेशन आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन से, भाई बड़ा डेंजर इक्वेशन, वो देख के तुम बेहोश हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि वो सिलेबस में तुम्हारे है ही नहीं, तो तुम्हारे वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। थोड़ा बहुत आसान चीजें पढ़ना, वो पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से तुम हो जाओगे। तो ध्यान रखना, ये Sir, फेल हो तो गया फिर वो मॉडल। तो अब अगले क्लास से हम कोर्स में किसको भी नहीं पढ़ेंगे? होगा क्या? सर, फिर तो वो जेई के कोर्स में भी नहीं होगा हमारे। अरे कोर्स में है, अरे वो इक्वेशन नहीं पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। अच्छा सर, वो हायर क्लासेस में है क्या? हाँ नहीं, इसमें तुमको ही पढ़ना है यार। एसपीडीएफ, केएलएमएन, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी लिखना, वो सब तुमको पढ़ना नहीं है। वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ईसी लिखना वगैरह। तो यहाँ से तुम्हारा उस डायरेक्शन में तुम्हारा मुड़ जाएगा। बोलो Yes, sir. बोलो, ठीक है? तो क्या बोलूं सर? Yes, sir. अरे बोलो, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ ये सर, इतना तो आ गया। आ गया, 2-3 मिनट का कुछ आसान टॉपिक है, उसको एक बार देख लो, फिर क्लास की ओवर कर देते हैं। ये मतलब ये पूरा ये चैप्टर से मतलब हट के टॉपिक है, जान लो। देखो, किसी को ये तुम 9th-10th में जानते होगे इसको, एक्स जेड ए, वेयर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, क्या है? यस सर। Atomic number. और ए मास क्या नंबर। है? एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर क्या है? मास नंबर। मास Mass number. मास नंबर क्या होता है? सर प्रोटॉन प्लस में मास नंबर क्या होता है? Number of Proton protons plus plus number of neutron. neutrons. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर किसका होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जैसे नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन, प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ एटॉमिक। Number of ये सिंबल है। protons. और एक्स क्या है? एक्स तुम्हारा सिंबल है, क्या है? एटम। सिंबल। एटम का सिंबल, ये कोई जानते हो ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज ये तुम ये जानना, ए प्लस रहे, ए जीरो, ए पे कोई चार्ज न रहे और ए पे माइनस चार्ज रहे, सब में प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी? इक्वल, सेम रहेगी। Equal. हाँ, क्योंकि प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो घट बढ़ रहा है। प्रोटॉन सब में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बोलो। Equal. Yes, sir. यस सर। ध्यान रहेगा। तो चलो, एक ये छोटा सा टर्म था। इसके बाद में एक और छोटा सा टर्म है, आइसोटोप। तो देखो, जो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे ही ट्रिक से तुम याद रखना, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना? सुनो, तुम अभी मान के चलो तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है? सर, नहीं तो- टॉप के बॉटम सेम होते हैं। सुनो, आइसोटोप मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे चलो। आइसोटोप में पी है ना, Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ पी में तुम क्या याद रखोगे? प्रोटॉन सेम रहे। मैं वो बता रहा हूँ जो सेम रहे। मैं क्या बता रहा हूँ? जो सेम रहे। आइसोटोप में क्या आ रहा है? पी मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन। सेम रहे। क्या रहे? प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन सेम रहे, ठीक है? एक होता है आइसोटोन। टोन में क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। क्या सेम रहे? न्यूट्रॉन। ये दोनों क्लियर हो गया ना? न्यूट्रॉन। यस सर। हाँ यस सर। एक होता है आइसोबार और एक होता है डाइफर। आइसोबार और डाइफर। अब ये बार क्या है और डाइफर क्या है? ठीक है, तो डाई मतलब दो, और डाई मतलब डी से डाई और डी से डिफरेंस। अरे ये डाई और डिफरेंस एक सर, जैसा है कि नहीं? 112 में ए भी तो है, उससे भी Yes, याद sir. कर सकते हैं। क्या? सर ए जो होता है हमारा मास नंबर होता है, तो उससे भी तो हम याद कर सकते हैं। अरे तो वो रुक जा भी आ रहे हैं, रुक जा भाई। सुनो, बोल रहे ना, अभी तुम मान के चलो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, बाकी तुमको आता है तो वो तुम अपना देख लेना बाद में। अभी तुम मान के चलो, जैसे देखो कि अभी तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, बस तुम्हें सुनना है। देखो, डाई मतलब डी से डाई और डी से डिफरेंस। बोलो, बिल्कुल सेम हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ यस डिफरेंस। सर। यस तो सर। आइसो डाइफर में क्या होता है? इसमें डिफरेंस सेम होता है। किसका? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर सेम रहता है, ठीक है? अरे मतलब दो एलिमेंट लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या रहे? सेम रहे। डाई डिफरेंस, डाई डिफरेंस, डाई डिफरेंस। तो आइसोडाइफर में क्या हो जाएगा? डिफरेंस सेम हो जाए। क्या हो जाए? डिफरेंस सेम हो जाए, हो जाए। ठीक है? और इसके बाद में आता है आइसोबार। बार मतलब देखो, यहाँ पे आइसोबार लिखा हुआ है ना,
मैं बचपन में Yes, जब मैं sir. था आप तो मैं बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन होता था मुझे। छोटा बी और डी लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, भाई बी कौन है same डी है, कौन है। अरे नहीं लिखने में मुझे ये कंफ्यूज होता था कि भाई बी कौन है डी कौन। तुम लोग को भी सर होता मैं था तो क्या? बहुत पीता हूँ इसके चक्कर में। क्या? सर मैं अच्छा बहुत पीटे ऐसे हो। बहुत पीता हूँ। हाँ तो ये बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो तुमको ये कंफ्यूजन यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट फिर से यहाँ पे यूज करना है। देखो डाई मतलब तो ये समझ गए डिफरेंस, डाई मतलब डिफरेंस, और डाई का डी जो है वही बी की तरह है ना, डी बी कंफ्यूजन हो रहा है। और बी से बार हो गया तो डाई में डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। सेम। इसमें प्रोटॉन मतलब दोनों को ऐड कर देना, आइसो बार में क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना। ऐड कर देना। और आइसो डाइफर में क्या कर देना है, दोनों को डिफरेंस कर देना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। बोलो। Yes, sir. अरे Yes, सर चमक sir. गया सर। तो चलो ये यानी कि चारों हो गया, बच गया एक आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो सुनो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका नाम में यार इलेक्ट्रॉन है तो ये तो बड़ा आसान हो गया। क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या Same. इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन सेम। एकदम सेम Electron ये भी same हो आइसो जाए। इलेक्ट्रॉनिक भी बटा ये हो गया। अब लास्ट है आपका Yes, क्या, sir. क्या है भैया, आइसोस्टर्स। इसका इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम सेम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो। एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम हो, ये बिल्कुल थोड़ा अलग है। सिस्टर तुमसे याद कर लो, आइसोसिस्टर्स। इसमें क्या हो, एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। जैसे देखो यहाँ पे एटम की संख्या क्या है, 2 है, यस सर। हाँ और यहाँ पे कितने एटम है, 2 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो क्या है, 14, और इसमें हाँ, 6 + 8 14। हाँ यस सर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, 2 1 3 एटम है ना, हाँ यस सर। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 14 प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 होता है ना, यस सर। और यहाँ पे क्या 42 मास में चलेगा क्या, 14 + 8 22, और ये क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा अरे 6 हो जाएगा ना। 6 और 16, 6 और 16। तो दोनों का सेम हो गया। एटम की 22, संख्या सेम और Yes, sir. क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की Same हो संख्या जाए। सेम। ठीक है, तो ये हो गया, बस खत्म। इतना ही आइसो है, इतना ही आइसो पढ़ना है। ठीक है, अरे आया सबको समझ में, Yes, sir. आपको आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसका एग्जांपल से तुम देख लो एक बार। ठीक है, और क्लास ओवर करो। देखो आइसोटोप मतलब प्रोटॉन सेम। देखो यहाँ पे प्रोटॉन सेम है कि नहीं, Yes, अरे sir. देखो 6 और 6, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, Yes, sir. आइसोटॉप हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर होगा सर। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बोला आइसोटोन, टोन में न्यूट्रॉन सेम। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं, देखो मास यहाँ पे क्या है, 4 है और 3 है। चूंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल n मास माइनस मास Protons. प्रोटॉन माइनस सर ए माइनस जेड होगा ना। हाँ ए माइनस जेड बोल दो या प्रोटॉन बोल दो, ए माइनस जेड। तो देखो यहाँ हाँ ए माइनस जेड कर दो। देखो 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या हो गया, अरे न्यूट्रॉन सेम हुआ कि नहीं, और न्यूट्रॉन Yes, से sir. Yes, sir. आइसोटोन, टोन ना आइसोटोन क्या हो गया ऐसे। ठीक है, बोलो। आइसोटोन। Yes, sir. चलो ये वाला हो गया। सर और आइसोबार में सर ए आ रहा है ना, तो सर हम एटम वो अरे सुनो, तुमको जैसे याद करना है याद कर लो, जरूरी नहीं है मेरा ही याद करना है, नहीं समझा? ओके सर ओके। तुमको जैसे याद हो जाए हो जाने दो। तुम्हें बोला ना तुम अपना कैसे याद कर। अब देखो हमारा क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक था। इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। देखो यहाँ पे सब में देखो, क्लोरीन 17 है, ये 18 है। Yes, sir. माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 0 18 इलेक्ट्रॉन, 19 में से प्लस 1 गया 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन। आइसो Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं? सर क्या हो गया सर? सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। ठीक है, सर सेम सर है। क्या इसमें बस सर ये समझा देते सर। अरे भाई देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 17। देखो इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल केस में। न्यूट्रल केस में जितना एटॉमिक नंबर उतना ही। हाँ सर आ गया। लेकिन यहाँ Yes, sir. माइनस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाएगा। हाँ ये सर हाँ ये सर हाँ। यहाँ प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, यहाँ प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। बोलो
सब में हाँ, इलेक्ट्रॉन yes, सेम yes. हो गया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये यस सर। अरे बोल, चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी निपट गया। अब आता है आइसो बार, बार और डाइफर। तो सबसे पहले डाइफर देखते हैं। आइसो डाइफर में डिफरेंस सेम रहना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम से रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 19 है, F9 और 19 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो। तो न्यूट्रॉन इसमें कितना है, 19 में से 9 गया, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, n तो हो 10। जाएगा। और ये प्रोटॉन क्या है, 10 में से 1 गया, यानी कि 1, n माइनस p 1 होगा कि नहीं, बताओ इसका। सर इसको डाइपर की तरह भी तो याद कर सकते हैं। क्या सर इसको डाइपर की तरह भी तो याद कर अरे तुम सकते हैं। जैसे याद कर सको कर लो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि यही तुम याद करो कंसेप्ट। तुम बस इसका ये याद रखना, आइसो डाइफर का मतलब क्या होता है, तुम ये याद रखना, n माइनस p याद रखना, ठीक है। अब देखो Okay, यहाँ sir. पे जो है, यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, 39 से 20 है ना, यस सर। न्यूट्रॉन 20 है, और 20 में से 19 जाएगा तो n One. माइनस p 1 आएगा ना, तो दोनों Yes, का sir. n माइनस p क्या आ गया, 1 आ गया, तो One. आइसो डाइफर हो कि नहीं। सर अरे इसमें n बोलो, माइनस p तो 10 यस लिखा है। सर, अरे n अब माइनस इसका 10 आ गया। 10 आ गया। अबे सर छोड़ो इसमें छोड़ो हटाओ, तुम Okay, अपना sir. ज्ञान नहीं करो भाई। तुमको अगर अपने जोड़ घटाव पे भी कॉन्फिडेंस ना रहे, तुमको अगर जोड़ घटाव पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहे, तुम आंसर दोगे तो फिर समझ रहे हो ना, हाँ समझ सर, रहे हो ना। Yes, sir. समझ गए। मैथ के स्टूडेंट हो, जोड़ घटाव पे कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा। चलो तो देखो ये आइसो डाइवर समझ गए, आइसो बार का भी एग्जांपल देख लिए, तो सारे एग्जांपल हो ही गए। आइसो एस्टर का तो पहले एग्जांपल देख लिए थे। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर नहीं है। नो मैं सर। स्लाइड में भेज दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल अब दिए भी हुए हैं। यहाँ पे देखो आइसोटोप के बारे में फिर दिया हुआ है, आइसो बार के बारे में दिया हुआ है, टोन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आप ये Okay, sir. करना, ठीक है। और यस सर। ओके सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आज की क्लास में समझ में आया? सर आज बहुत मजा आया सर। यस सर, बढ़िया। मजा आया भाई, मजा क्या भाई, कहाँ बैठे हो, मजा आ रहा है तुमको, नहीं सर। थिएटर में बैठे हो क्या? नहीं सर। मैं तो वैसे बोला भाई, बहुत मजा आया, जैसे थिएटर में बैठा हुआ है पट्टी। मैं सर आज अच्छा लगा सर पढ़ने में। अच्छा लगा ना, क्योंकि वो तुम्हारा रेडियस एम वेलोसिटी ये सब निकल गया ना। हाँ सर आज थोड़ा आसान था ना सर इसलिए। हाँ तो वो हम तो पहले, मैं तो क्लास की स्टार्टिंग में बोला था ऐसे क्लास आसान है, मैं तो बोला ही था। चला Yes, sir. आज सर दिल गार्डन हो गया। गार्डन हो गया भाई। गार्डन हो गया तो कुछ मतलब, गार्डन में कौन घूमता है भाई, गाय बकरी गार्डन में क्या करते हैं? सर घिना के चले जाते हैं। करते हैं। हाँ तो भाई गार्डन गाय बछड़े भेज दे क्या तुम्हारे यहाँ, बताओ भाई। नहीं सर अकेला ही ठीक हूँ। इसका दिल गार्डन हो गया। अच्छा सबको समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। किसी को कोई समस्या? सर रिकॉर्डिंग होना है अभी।